इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं इंटरनेट पे जहां आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है, फिर वो चाहे द हिंदू का हो चाहे द इंडियन एक्सप्रेस का। फिर आज का ये वीडियो और इसका थंबनेल कैसे खुद में जस्टिफाइड है, क्योंकि थंबनेल के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेरा कोशिश यहाँ होने वाला है कि मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर से प्यार करवाऊं, न्यूज़पेपर से एक एफिनिटी डेवलप करवाऊं। और वो करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होगा उस क्वेश्चन का जवाब कि आखिर क्यों करें हम। अब ये क्यों बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रेडरिक नीत्जे से वाकिफ हैं तो उन्होंने एक लाइन कहा था कि ही हु हैज़ अ व्हाई कैन ओवरकम एनी हाउ। जिसके पास क्यों है वो किसी भी तरीके की परिस्थितियों को कवर कर सकता है उस क्यों तक पहुंचने के लिए, उस क्यों को पाने के लिए। तो वो व्हाई, क्यों हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है इसकी, उसी पे सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज के ज़माने में हमें पता है कि आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिख जाएंगे जो ओपनली डिक्राई करते हैं इस बात को कि न्यूज़पेपर एक स्लो पॉइजन है। क्यों पढ़ना डेली उठ के, आप अपने मूड खराब क्यों करना चाहोगे दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगह की खराब न्यूज़ को पढ़ के। बट सबसे पहले मैं आपको आगे क्यों का जवाब दूं तो एक तो हो गया हमारा करंट अफेयर्स जीके, जो आपको भर भर के मिलता है अपने न्यूज़पेपर में। और उसका कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देंगे कि सर हमारे मैगजीन तो मिल ही जाता है अपने कोचिंग सेंटर से, हमारी क्लासेस तो हो ही जाती है, मल्टीपल टाइप्स के मैराथन हो जाते हैं जीके पे, तो वहां भी हमारा कवर हो जाता है, तो वाई टू रीड न्यूज़पेपर डेली। मैं उस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देता हूँ। और वो जवाब आपको देने से पहले मैं आपको दूसरा रीजन बताऊंगा कि क्यों हमें न्यूज़पेपर से प्यार करना होगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि न्यूज़पेपर में आपको जनरली ओपिनियन पीसेस जो होती हैं वहां से आप पढ़ के कैसे कोई ऑथर अपना आर्ग्यूमेंट तक आता है, कैसे वो प्रोमाइसिस रखता है और फिर उसके ऊपर अपनी आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करता है, कैसे वो हम कंक्लूजन निकाले पैसेजेस का, ये जो क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स है इनको भी सीखने में आपको कहीं गुना ज्यादा मदद मिलेगा न्यूज़पेपर पढ़ने से, इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर सोर्स। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एग्जाम्स में जो पैसेजेस वो यूज करेंगे वो भी किसी ना किसी न्यूज़पेपर से करते हैं, तो यू फाइंड इट मोर रेलेवेंट, मोर रिलेटेबल। Thirdly, all of us who might be even reading must be reading a singular kind of an interest. मान लीजिए आपको फिक्शन में इंटरेस्ट है तो यू गो ऑन रीडिंग लिटरेचर, यू गो ऑन रीडिंग बुक्स। आपको करिकुलम के बुक्स पसंद है, आप वही पढ़ते हो। मतलब कहने का है कि आपको एक इंटरेस्ट डिफाइंड है और आप उसी तरीके की रीडिंग कर रहे हो आज तक, और उसको बदलना होगा। क्लैट के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपको दिखता है कि पैसेजेस जो होती हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है वो कभी इकोनॉमिक्स का होता है, वो कभी स्पोर्ट्स से होता है, वो कभी साइंस से होता है, कभी टेक्नोलॉजी से होता है, मल्टीपल अदर थिंग्स हैं जहां के टॉपिक्स आपको वहां दिए जाते हैं, फीचर करते हैं। और वो सारे टॉपिक की डाइवर्स जो हमारा टाइप है उसको पढ़ने के लिए जो आपका न्यूज़पेपर है डेली उससे अच्छा, उससे बेहतर सोर्स हो नहीं सकता। यहाँ आपको साइंस पे भी डेडिकेटेड पेज मिल जाएगा, आर्ट्स पे भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स पे भी मिल जाएगा, जियोपॉलिटिक, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट देयर। एट द सेम टाइम सब मसाला वाला न्यूज जो जनरली वायरल हो जाते हैं वो भी आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर में ही आते हैं। ऐसा नहीं न्यूज़पेपर इन न्यूज को इग्नोर करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है क्यों आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए वो है, एंड अभी मैं पर्टिकुलरली क्लैट और लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बच्चों से बात कर रहा हूं, कि वो है आपका इंग्लिश। आप जान रहे हैं आपके एग्जाम में मोर देन 80% ऑफ द स्कोरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश कमांड और योर कमांड ओवर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, द वोकैबुलरी एंड एटसेट्रा। सो जितना ज्यादा आपका इनहैंस होगा इंग्लिश उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए चांसेस इन एग्जाम में क्वालिफाई करने के। और इंग्लिश बेहतर करने का, वोकैबुलरी को डेली पढ़ने का आदत डालने का, वोकैबुलरी में इनहांस करने का अपनी रिपोजिटरी को, और धीरे 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 उन सारे कॉमन वर्ड्स जो बार बार यूज किए जाते हैं आर्टिकल्स में उनको अंडरस्टैंड करना, उस बलबूते पे फाइनली पैराग्राफ्स को समझना, पैराग्राफ्स समझ के फाइनली पैसेजेस को समझना, यही तो हमें एक साल में सीखना है। तो वो काम करने के लिए भी, इंग्लिश सेक्शन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क है हमारा, एक डेली हैबिट हमारी होनी चाहिए हमारी, जो हमें इवेंचुअली हेल्प करे इसको ओवरकम करने में। और इसी से जुड़ा हुआ आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आज के ही न्यूज़पेपर को आप देखोगे अगर 2 जनवरी के 2025, तो यू विल फाइंड कि एडिटोरियल सेक्शन में देयर इज अ न्यूज अबाउट the parliamentary decorum that is going on in the parliament, what is going on in the parliament, what are the ethics involved in there, and there is an article written on it by Shashi Tharoor,
Now, if you read his article, you will eventually understand that it's a amalgamation of different beautiful words that you have never heard of. So you will get to know a lot of new words. आप उसकी मीनिंग देखोगे एंड इवेंचुअली वो वर्ड्स जितनी बार रिपीट होंगे न्यूज़पेपर में उतनी बार वो आपके मन में इम्प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद आप नहीं भूलोगे. दैट इज द वे. न्यूज़पेपर से वर्ड्स अगर हम लिखते हैं याद नहीं होता. इट्स नॉट अबाउट रटना, इट्स अबाउट कि आप जितनी बार लिखोगे. एक बार आया वेरासिटी, आपने मीनिंग लिखा. दोबारा आया वेरासिटी, आपने मीनिंग लिखा. बार बार आपको एक महीने में 4 से 5 बार वेरासिटी हो गया. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, 2-4 वर्ड जो आजकल काफी कॉमन चल रहा है. रो, ROW, रो, वो वाला रो नहीं, कॉलम रो. इट्स अ क्वारल वाला रो, कि जहां पे दो पार्टी के बीच में झगड़े होते हैं. पार्लियामेंट के सेंस में आजकल काफी ज्यादा ये आपको सुनने को मिल रहा है. स्टर, STIR, वो मिलाने वाला स्टर नहीं, बल्कि एक हलचल पैदा करने वाला स्टर, राइट. ये सब. या प्रोब एक वर्ड है जो आजकल काफी ज्यादा आपको पेपर में दिख रहा है. अगेन प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन, मेटिकुलस एग्जामिनेशन. बट अगेन ये वर्ड पिछले एक महीना में 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है, और नॉट इन द मेन टेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल बट इन द हेडलाइन ऑफ एन आर्टिकल, हेडिंग ऑफ एन आर्टिकल. सो इवेंचुअली आपका नजर उस पर पड़ना है. आप भूल चुके, आप फिर से सर्च करोगे एंड इवेंचुअली वो आपको रटा जाएगा, याद हो जाएगा, इम्प्रिंट हो जाएगा. इज व्हाट आवर टारगेट. तो ये तो बात हो गई क्यों न्यूज़पेपर. बट इससे भी बड़ा रीजन है कि पिछले 5 साल की मेरी जो एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम को, उनको कहीं ना कहीं ये क्लियर था कि न्यूज़पेपर नॉन नेगोशिएबल है. वो न्यूज़पेपर को मोस्ट ऑफ द डेज पढ़ते थे. आई एम नॉट सेइंग एवरी डे, मोस्ट ऑफ द डेज. कुछ उससे फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, कुछ रो रो के पढ़ते थे, कुछ को मजा आने लगा था, कुछ इंटरेस्ट के लिए पढ़ते थे, बट पढ़ते थे. बट अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु स्टार्ट्स विथ न्यूज़पेपर, इवेंचुअली 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद वो हमारा खत्म हो जाता है. हम नहीं कंटिन्यू कर पाते. तो ये समझ लेना कि क्यों हमें प्यार होना चाहिए न्यूज़पेपर से, वो तो एक बात हो गई. लेकिन कैसे करे उसे पे भी तो हमें चर्चा करना होगा, और उसी कैसे पे मैं डिस्कशन करूंगा. बट उससे पहले मैं आपको एक और थॉट एक्सपेरिमेंट चाहता हूं कि आप इसमें इंडल्ज हो. से आपने कोई चीज नोटिस करा होगा कि आप उसको सीखने के लिए, कोई भी नई चीज आप सीखते हो, आप सीखने के लिए ललक आप में जो होती है, आप में जो चाहत होती है, वो तब तक रहती है जब तक आप उसको एक गोल से अटैच करते हो. एंड हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जब करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारा गोल ही है कि करंट अफेयर्स में हमारा नंबर बढ़ना चाहिए. हमारा गोल ही है कि हम जो क्लैट है उसको क्रैक करें. हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये लॉन्ग टर्म में हमें इन मल्टीपल अदर एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ भी इनहांस करेगा. नॉट जस्ट इन पुटिंग फॉरवर्ड एन आर्ग्यूमेंट, but also the general awareness of what is going on in the world. Also, a few ways to put forward your argument. Also, a few methods to make a very stale looking statement sounds fabulous or sounds very wonderful. The choice of vocabulary, the choice of phrases, the choice of idioms and proverbs that we use in our language on a day-to-day basis. The multiple literary tools that the authors use. Now, these kind of the things which we will be acquainted by on a daily basis. And obviously, eventually वो हमारे में भी आएगा, हम भी उसको इस्तेमाल करेंगे, और हम बस क्लैट क्रैक नहीं करेंगे, बट उसके बाद कॉलेजेस में भी इस चीज के कारण हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है. तो दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान, दिस शुडंट बी अ शॉर्ट टर्म प्लान. आपको अटैच करना है इसको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से. लेकिन क्यों लोग नहीं कर पाते हैं? स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है वो नहीं जानते, वो भी इन सारी बातों को जानते हैं. हर जगह हर मेंटर आपको ये सारी बात बताएगा, एटलीस्ट जो अवेयर है इस चीज से. लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते. अल्टीमेटली हम लाई करते हैं कि ठीक है ना, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है तो हम लोग मैगजीन पढ़ लेंगे, हम क्लासेस कर लेंगे करंट अफेयर्स की, उसके लिए हमें अलग से न्यूज़पेपर डेली पढ़ के उसमें 3 घंटा देने की क्या आवश्यकता है. लेकिन सबसे पहली बात, 3 घंटा देने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा आपको मैं कैसे. और दूसरी बात कि वो जो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी आप दोगे, वो आपके लिए शायद अगर आप सिलेबस के पीछे भागो तो उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल होगा. CLAT an examination which is notoriously known for its lack of syllabus. There is no syllabus. They can ask you question from anything. Logical reasoning is the syllabus. They asked you analytical reasoning this time in CLAT 2025. So nobody is very sure ki what they are going to ask. And so in order to better prep yourself, you need to be having this approach where you leave no stone unturned, right? That should be the ideal thing to do. How to do it? How to go about reading it? How to develop this habit and stick to it? Let's talk about that now. So first of all, I think the major problem that comes with a student who starts
learning current affair or start reading current affair or start reading newspaper is the fact that there is just too many news in the newspaper, too much of the information. How can one gather that much or one can read that much? And it is true, it's a 2022 pages magazine kind of a piece which comes daily, and daily it is from top to bottom filled with text. कितना पढ़ेगा कोई बच्चा आखिर? और अगर आप डेली पढ़ते हो उसको, जैसे मुझे याद है मैंने जब पहली बार प्रिपरेशन करा था क्लैट का, तो आई यूज्ड टू डू दिस फॉर 1 वीक एटलीस्ट, जहां मैं डेली न्यूज़पेपर को पूरा पूरा पढ़ रहा था, सुबह से शाम तक पढ़ रहा हूं। और फिर रात में बैठ के सोच रहा हूं कि यार मिला क्या मुझे, 2-4 बातें जानता हूं मैं, 2-4 चीजें मैंने सुना जो कल तक मैं भूल जाऊंगा। इंग्लिश में भी मैंने ज्यादा फोकस नहीं, क्योंकि जब क्वांटिटी कर रहा हूं मैं तो क्वालिटी तो मैनेज नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे फोकस कर रहा हूं कितना ज्यादा कंप्लीट करूं, ना कि मैं एक ही कंप्लीट करूं, उसको अच्छे क्लैरिटी से कंप्लीट करूं। तो ऐसी चीजें हो रखी हैं मेरे साथ भी, और मैं समझा उस 10 दिन 1 हफ्ते के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसे कोई फायदा नहीं है। मुझे इसका अगर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो मुझे क्वालिटी पे फोकस करनी है। एक ही पढ़ूं, इतने अच्छे से पढ़ूं कि उसका वर्ड बाय वर्ड मुझे पता है, मैं किसी को समझा सकूं, इस टाइप की मेरी क्लैरिटी। नाउ सेकेंडली, अब जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो डाउट है क्यों बच्चे छोड़ते हैं, मैं आपको बताऊं तो वो इसलिए है क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन में हम कैसे सॉर्ट आउट करें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। और उस चीज के लिए ही मैं आपके काम आने वाला हूं, क्योंकि एवरी डे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल हैव ए वीडियो अपलोडेड ऑन इंटरनेट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आज के पेपर में कौन कौन सा चीज है जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। आप उतना पढ़ लो, उसके अलावा अगर आप छोड़ते भी हो आपका कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है, बट हाँ आपके शौक के लिए आप पूरा पढ़ सकते हो, बट अगेन इट इज गोइंग टू किल योर टाइम। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम राइट अप्रोच रखेंगे तभी हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और क्लैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस कि क्वांटिटी डज नॉट रियली मैटर, क्वालिटी डज। तो व्हाट आई विल डू फॉर यू कि एवरी डे आई विल शो यू थ्रू माई वीडियो कि कौन कौन से आर्टिकल आई विल टेक ओवर इट पढ़ने हैं आपको। नॉट जस्ट दैट, कौन से आर्टिकल करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है, करंट अफेयर्स में भी किस सेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए कि इकोनॉमिक्स के लिए कि नेशनल के लिए या इंटरनेशनल के लिए। दूसरा मैं आपके लिए करूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल को प्राइमरली इंग्लिश के लिए पढ़ना है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल को क्रिटिकल के अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। एंड फोर्थली कौन कौन सा हमारे लीगल के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट एवरी डे दिस काइंड ऑफ आर्टिकल विल अपीयर, समडे इट माइट हैपन कि कोई करंट अफेयर्स का है, इंग्लिश का है, क्रिटिकल लीगल कुछ नहीं है। Someday I might take a few legal ones, but no current affair. So it will happen. But what I will do is I will manually curate the newspaper. I will read it with you. And in the meantime, I will also keep on ticking it, keep on marking which all articles or which all news that we need to cover, which will save a lot of time for you and will also give you a brief idea of what are you going to venture into while reading the newspaper yourself. Because again, डोंट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज वीडियोज जहां मैं आपके सामने न्यूज़पेपर लेके डिस्कस कर दिया, समझा दिया आपको। नो, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। मैं आपको एक ही आर्टिकल पढ़ूंगा, मैं आपको पढ़ने के तरीके सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद उन आर्टिकल्स को पढ़ के उनसे जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है वो ग्रैब कर सकते हो और उसको और एनहांस और रिफाइन कर सकते हो बाय द यूज ऑफ अ फ्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। नाउ So as we discussed that remains the first problem कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, वो मैं कर दिया आपके लिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम इंटरेस्ट डेवलप करें। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने देखा कि मैं जब टिक लगा के भी देता था बच्चों को, उनमें से कुछ बच्चे ने 1 महीना तक टिक लगवाया, फिर वो टिक लगवाना भी छोड़ दिए। देन आई वेंट एंड आस्क्ड देम, क्या हुआ जी, सब तो पढ़ रहे, तुम लोग का आजकल पूछ नहीं रहे हो करंट अफेयर्स का क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर रीड नहीं हो रही। इसलिए बड़ा बोरिंग लगता है, कुछ दिन तक किया, मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग मॉक्स देते हैं, हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेस पढ़ते हैं, हम लोग वीडियो देख लेते हैं। एंड दैट इज अ बिग फैलेसी। लाइक इफ यू वांट टू डेवलप इंटरेस्ट यू विल हैव टू गेट टू द रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप ऐसे सेकेंडरी सोर्स से अपना इंटरेस्ट डेवलप एक लिमिट तक ही कर सकते हो। आपको पहले इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए प्राइमरी सोर्स तक जाना होगा। और इंटरेस्ट डेवलप करने के तरीके क्या हैं, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये न्यूज़पेपर में जो आप आज सीख रहे हो ये बस क्लैट के लिए नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, आपके ओवरऑल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। एंड इससे आपको डायरेक्टली टैंजिबल रिजल्ट्स, टैंजिबल आपको इससे फायदे दिखने वाले हैं। क्या फायदे?
तो आप पढ़ोगे आर्टिकल और हम आपको डेली उन्हीं में से कुछ आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। आपको इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे भी नहीं आता था, मैं पढ़ता था, बट फायदा क्या हुआ? मैं पढ़ा हूं अगर तो मैं उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, बट क्वेश्चंस तो होते नहीं थे डे टू डे बेसिस पर। तो हम पढ़ कुछ रहे हैं और फिर क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं। तो हम सोचते थे कि यार क्वेश्चन ही बनाते हैं, फिर प्रैक्टिस ही करते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता क्या। अब आपको मैं वो नीड क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको डेली डेली मतलब डेली हमारी टेलीग्राम चैनल पे, हमारे वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाएगा सोर्स। आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल के, आप उसको ज्वाइन कर लो। और वहां मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स दिया करूंगा बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर, जो आपका फर्दर इंटरेस्ट डेवलप करेगा। And last but not the least, for interest part, believe me, if it is scrolling reels, you would have been hooked on it by now. आप addict हो चुके होते। If it would have been any kind other thing which you are interested in, you have been an addict by now. But it's not the same for reading, for studying, because you are not really interested in it. How to get interested in it is to think about the content that you are reading in a long run. ये आपको क्या चीज़ें सिखा रहा है, आपको कितनी नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या every day you are improving just a little bit? Because if you are not, you are going down, remember that. So every day should be focused on multiple reading that should be directed to taking you towards your maximum capability. So that remains the point for how to make somebody interested. But there are other things for that as well. Like if you read a Hindi article, you find yourself to be indulged in it, totally mesmerized by it. But the same experience does not come easy when it is English. At least for the Hindi speaking kids. Primarily जो हमारे रीजन्स हैं और देश में वो बच्चे जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है या जिन्होंने इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं करा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि इस एक साल में आप अपनी इंग्लिश पे जो आपने अभी तक काम नहीं करा है वो करो और इसको टाइम दो और बिलीव रखो कि तुरंत नहीं, बट इवेंचुअली आपको रिजल्ट दिखना ही दिखना है। आप सोचोगे 10 दिन में हम पढ़े बट 10 दिन बाद हमें समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा। धीरे धीरे जब आपकी सारी वोकैबुलरी अच्छी होंगी, आपको वर्ड का अंदाजा होगा, आपको जो फ्रेजेस यूज हो रहा है उसका मीनिंग पता होगा, आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, आपको उसका जो डिफरेंट लिटरेरी टूल्स है उसका एहसास होगा, तब जाके वो आर्टिकल्स आपसे बातें करेंगी, तब जाके आपको उससे इंटरैक्शन फील होगा एंड देन यू विल इवेंचुअली गेट हुक्ड टू इट. So that is one way to develop interest. There is no one shortcut that I could give you and which will create that false interest for you. It is something which comes naturally to you, but you will have to stick to the process at least for a long while, not 10 days or 20 days or a month, at least more than that. Now, maximum benefit हम कैसे, तीसरा चीज जो है न्यूज़पेपर पढ़ने का वो है कि कैसे हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें. पढ़ते बहुत लोग हैं, बट उसी में कुछ लोग हैं जो उसको पढ़ के अपने एग्जाम के लिए बहुत हद तक अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा रहे हैं और खुद को काबिल कर रहे हैं कि वो मॉक्स में, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे. और कुछ हैं जो कोडम पूरा कर रहे हैं, जो घंटे पूरा कर रहे हैं. हमने 6 घंटा पढ़ाई करा है, हमने 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा. दोनों के तरीके एक ही हैं, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बट दोनों का रिजल्ट जो है, दोनों का लेबर भी शायद एक ही हो, बट दोनों का रिजल्ट जो है वो काफी भिन्न होने वाला है, काफी डिफरेंट होगा. और उसका कारण बस यही है कि एक ने ये समझ लिया कि न्यूज़पेपर जितना ही पढ़े उससे मैक्सिमम वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करें, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर करंट अफेयर लर्निंग, बट ऑल्सो उससे कनेक्टेड जीके को हम सर्च करते चले, ऑल्सो उसके कनेक्टेड जितने भी वोकैब्स है, जितने भी नई वर्ड्स हैं उनको सर्च करें, हम वर्ड्स के ओरिजिन को जाने, हम फ्रेजेस पे ज्यादा गौर करें, हम हर फ्रेज की मीनिंग को जानने की कोशिश करें, कैसे कॉन्टेक्चुअली वो जस्टिफाइड है हम उसको जानने की कोशिश करें. ऑथर ने ये बात को बस एज अ फैक्ट बताया है और इज इट ऑथर्स ओपिनियन, हम इसको डिसर्न करने की कोशिश करें. मतलब रीडिंग शुड नॉट बी अ पैसिव प्रोसेस, रादर इट शुड बी एन एक्टिव प्रोसेस. आप जैसे बचपन में रीड करते थे जहां आपका माइंड, आंख रीड कर रहा है बट माइंड वॉन्डर कर रहा है, दैट इज नॉट रीडिंग. रीडिंग इज व्हेन योर आई, योर माइंड, योर होल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द टेक्स्ट and you are thinking about the text, not just what is written over it, but also thinking what was going on in the author's mind while he was writing it. So that's the third thing that you should do. You should read it for English, you should read it for critical reading, you should read it for legal understanding, for legal knowledge, as well as current affairs. And last but not the least,
Let me remind you all again, we have everyday practice sheets available from the daily newspaper, not just the Hindu. I'm not married to the Hindu's idea. I believe or I shuttle between the Hindu as well as the Indian Express. And if I find some article worthwhile in Indian Express, I will have questions over that as well. But over the Hindu, you will have questions every day as practice sheets. So that every day you read your passage, you come solve the questions, and get a clarity that whether you are able to understand the passages, able to retain the vocabs that you have done. So by doing these four things, you can ensure that you are making or taking the most out of the newspaper, and which can guarantee you the maximum benefit in the exam or even in your mocks.